जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कतर पर। समाचार आया है अभी ताजा तरीन कि कतर ने फैसला सुनाया है। भारत के जो 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कतर में काम कर रहे थे, उनको जो सुनाई गई मौत की सजा, वो समाप्त कर दी है कतर ने। इसका मतलब ये हुआ कतर झुका भारत के सामने। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि कतर जो है वो एक अमेरिका का पिट्ठू देश है, चमचा देश है, और अमेरिका के वहां पर नेवी बेस भी है और अमेरिका के इशारे पर नाचता रहता है। और ये जो अभी हमास इजराइल में जो 3.25 महीना से जो अभी युद्ध चल रहा है, वो सारे हमासी गुंडे, उसके जो टॉप 25, 30, 50 जितने भी हमासी लीडर्स हैं, वो सारों को ये पालन पोषण करता है कतर। उसी के यहाँ ये लोग अड्डा जमाए हुए हैं। बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं हमास के गुंडे सारे कतर में, और आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेविशली स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। और कतर जो है इन सारे आतंकवादियों को पालन पोषण करता है। और शायद संभवतः पाकिस्तान के इशारे पर या अमेरिका के इशारे पर या दोनों के इशारे पर कतर ने कुछ उल्टा सीधा काम करने की कोशिश की भारत के साथ। उसी के मद्देनजर कतर ने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को, वहां कार्यरत नेवी ऑफिसरों को मौत की सजा सुना दी थी चंद महीनों पहले। शायद महीना 1.5 महीना पहले की बात है ये। वो क्या हुआ कि कतर की नेवी को ट्रेंड करने के लिए उन्होंने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उस कंपनी ने भारत के अखबार में, अंग्रेजी अखबार में एक टेंडर आह्वान किया था कि जो लोग भी रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, कतर में ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रेनर के तौर पर, वो हमसे संपर्क करें। तो भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों ने उस कंपनी के साथ में संपर्क किया, इंटरव्यू दिया, और वो सफल हुए एवं कतर में ज्वाइन किए वो कंपनी के कार्य में। इसी बीच क्या हुआ कि इजराइल का और हमास का युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ गया और भारत की क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी है, उसने इजराइल का साथ दिया, हमास का विरोध किया। इसके ऊपर कतर बहादुर लोग, जो अपने को बहादुर समझते हैं, वो नाराज हो गए भारत से कि भारत ने हमास का समर्थन नहीं करके इजराइल का कैसे समर्थन किया, और हम भारत को ऐसा करेंगे तैसा करेंगे। तो उन्होंने आओ दिखाना ताव हमारे 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को कैद कर लिया, अरेस्ट किया। तत्पश्चात उन पर बिना कोई मतलब प्रॉपर प्रोसीजर में ट्रायल किए हुए उनको मौत की सजा का भी ऐलान कर दिया वहां की लोअर कोर्ट ने। वहां के हुक्मरानों के इशारे पर, वहां तो गणतंत्र है नहीं, प्रजातंत्र है नहीं, डेमोक्रेसी है नहीं, वहां जो भी है, वहां के जो सब इस्लामिक मुल्क में जो है वो सब मुल्ला मौलवी या सुल्तान वगैरह वही सब वहां देश चलाते हैं। उन्हीं के इशारे पर कतर ने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को मौत की सजा का ऐलान कर दिया। तब भारत ने फिर अपने तेवर दिखाने शुरू किए। भारत ने पहले तो उनको बोला कि भाई हमें उनका डिप्लोमेटिक एक्सेस दो, जो भारत के लोग वहां पर बंदे हैं, जो आपने पकड़ रखा है, जो हमको बात कराओ हमारी एम्बेसी से। वो बात भी नहीं करा रहे थे। तत्पश्चात भारत ने जब ज्यादा प्रेशर किया तो वो बात कराए और उनको कुछ फैसिलिटी भी दे दिए कि हाँ, आप वही जेल परिसर में आप स्विमिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। तत्पश्चात भारत ने डिप्लोमेटिक प्रोसीजर से, डिप्लोमेटिक चैनल से और भी काफी वहां पर दबाव बनाया और भारत ने
इसके अलावा वहां से जो नेचुरल गैस भारत खरीदता है, कतर की टोटल प्रोडक्शन नेचुरल गैस की जो है उसकी इकोनॉमी नेचुरल गैस पर कायम है। उसकी नेचुरल गैस की जो इकोनॉमी के 25%, एक्सपोर्ट का 25% हिस्सा अकेला भारत खरीदता है हर साल। भारत ने तत्पश्चात क्या किया कि दूसरे देशों से भी बातचीत शुरू कर दी। यहां तक कि जो सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है वेनेजुएला, उसके साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर दिया भारत ने कि आप हमें नेचुरल गैस सप्लाई करो। इसके अलावा मोजाम्बिक, जो अफ्रीका के कंट्री है मोजाम्बिक, उसकी एक कंपनी में भारत ने 50% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली, मतलब इक्विटी पार्टिसिपेशन कर लिया 50% से ज्यादा। अर्थात वहां पर जो नेचुरल गैस कंपनी है मोजाम्बिक में, उसके ऊपर भारत की दावेदारी, भारत का अधिकार साबित हो गया। ऐसे करके भारत ने अपने नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तब कतर दिखा ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मेरा बहुत बड़ा ग्राहक हाथ से चला जाएगा, और ये तो उसने सोचा कि ये तो मैंने गलत कदम उठा लिया है भारत के खिलाफ। उसने पश्चाताप के आंसू बहाने शुरू किए, चुपके चुपके, सबके सामने नहीं। एवं इसके अलावा भारत ने क्या किया, वहां पर जो भी मेडिसिन चलती है सब मेड इन इंडिया मेडिसिन चलती है, एलोपैथी की। भारत ने मेडिसिन को भी डिले कर दिया। जो मेडिसिन वहां सप्लाई होनी थी 3 दिन में, भारत ने उसके ऊपर 30 दिन तक तो ध्यान ही नहीं दिया, 1 महीने तक। उसके बाद बोला हाँ ठीक है सप्लाई करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। तब कतर देख लिया। अच्छा, इसके अलावा जो फूड ग्रेन भी है, वहां चावल गेहूं वगैरह भी भारत से जाता है। फूड ग्रेन की भी सप्लाई को भारत ने थोड़ा डिले कर दिया। फूड ग्रेन की सप्लाई को डिले कर दिया, मेडिसिन की सप्लाई को डिले कर दिया, एवं उनके नेचुरल गैस जो हम लोग खरीदते हैं उसके सामने हम लोग 2 सप्लायर को हम लोग नियुक्त कर दिया, वेनेजुएला और मोजाम्बिक को। तब कतर के होश उड़े। कतर देखा ये क्या हुआ। इसके अलावा और भी बताता हूं कैसे भारत ने कतर के पत्थर कटे, वो भी बताता हूं। भारत ने क्या किया, वहां एक्चुअली 4-5 लाख भारतीय काम करते हैं। उसमें स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, सारे तरह के भारत के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट है, और डेली वेज लेबर है, स्किल्ड अनस्किल्ड, सब तरह के लेबर वहां पर है। भारत ने अपने लेबर लोगों को वहां पर, जो भारत की जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, सबको खुलेआम फ्री ऑप्शन दे दिया कि आप लोगों के 1 लाख संख्या में डिमांड है इजराइल में। इजराइल बोला है कि 1 लाख भारत के लेबर लोगों को मैं दूंगा, तो आप लोग चाहो तो हम कतर छोड़कर इजराइल में जा सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन भारतीयों को, वहां रह रहे कतर में भारतीयों को भारत ने ऑप्शन दिया। इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी डिमांड कर रहा है कि मुझे भी बड़ी संख्या में भारत के लेबर, स्किल्ड सेमी स्किल्ड चाहिए। भारत ने यह भी कतर के वहां पर जो कार्यरत हैं भारत के लेबर, उनको यह भी ऑप्शन दिया। इसके अलावा इटली ने भी मांगा कि भारतीय लेबर मुझे भी चाहिए। अर्थात कतर को साफ साफ संदेश दे दिया गया कि हमारे आपके पास जो 4-5 लाख मजदूर काम करते हैं, वो सब की सारे वर्ल्ड मार्केट में डिमांड है। इजराइल, सऊदी अरब और इटली ने तो खुलेआम सरेआम मांगा ही है। इसके अलावा और भी सब देश मांग रहे हैं, क्योंकि भारतीय लोग विदेशों में छाए हुए हैं सब काम में। बहुत इनकी कार्यकुशलता सारे दुनिया में अभी अमिट छाप छोड़ रखी है। पूरा इनका लोहा मानता है पूरी दुनिया। ये स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, ईमानदारी से काम करते हैं। वो पाकिस्तानी जैसे चोरी चपाटी नहीं करते, ठगमितिया नहीं करते। सारी दुनिया में अभी भारतीयों की कुशलता का डंका बज रहा है। यह इस बात को भी समझ गया कतर समय रहते कि अब भारत जो है अपना तेवर में आ गया है और भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। इसलिए इसके अलावा एक और बात बता देता हूं। अभी जो चंद वर्षों के पहले, शायद 1.5-2 साल हुआ होगा या उससे थोड़ा ज्यादा हुआ होगा, नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता थी, वो मतलब एक टीवी डिबेट में एक जिहादी को उन्होंने हकीकत दिखाई, आईना दिखाया इस्लाम संबंधी बातों के ऊपर। तब जाके वो जिहादी चिढ़ गया, एवं जो चिढ़ गया तो वहां टीवी डिबेट में आपस में खूब कवासुनी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी वो इसी मुद्दे को उठाकर कतर ने, भारत के पंख कतर ने चाहे, और भारत सरकार उस समय उनके दबाव में आ गई कतर के, और नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। ये न्यूज फैलाई थी
कतर स्थित एक है अल जजीरा टीवी, उसने सारी दुनिया में ये न्यूज फैलाई थी कि भारत के बीजेपी के कार्यकर्ता इस्लाम के संबंध में उल्टा पुल्टा बोल रहे, मतलब बात को ट्विस्ट करके दिखाया। और भारत में उस समय समझ नहीं पाया और कतर की बातों में आ गया और अपने पार्टी के कार्यकर्ता नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया पार्टी से। देखिए ये बहुत बड़ा गलत स्टेप लिया भारत ने उस समय। चलो जो भी हो, लेकिन अब वो भारत 2 साल, ये शायद 2 साल के करीब के नीचे की बात है, अब वो भारत वो नहीं है जो 2 साल पहले था। भारत ने अपने तेवर दिखा दिए और जैसे ही कतर ने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को मौत की सजा दी, भारत ने भी उसके पर कतर ने आरंभ कर दिया। और इस तरह जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसी तरह भारत ने कतर के पर कतर दिए। अब जाके कतर जो है भारत के घुटनों पर आ गया और भारत के सामने झुक गया। और अब क्या है कि लोअर कोर्ट की जो सजा, जो सजा जो ऐलान हो गई थी, मौत की सजा, अब वहां की कतर सरकार जो अपर कोर्ट में जाएगी, तत्पश्चात वहां के जो किंग है, सुल्तान है, वहां जाएगी। और ये मामला तो चंद महीनों के अंदर में उम्मीद है कि 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर छूट के सकुशल भारत लौटेंगे और उनके फ्री होने के, आजाद होने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, क्योंकि उनकी ऊपर जो मौत की सजा का ऐलान हुआ था, वो सजा, मौत की सजा को खत्म कर दिया गया है। अब जो बाकी जो लीगल प्रोसेस में जो थोड़ा चंद महीना जो लगेगा वो लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चंद महीनों में भारतीय रिटायर्ड ऑफिसर, नेवी ऑफिसर वो भारत लौटेंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।